नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद कुमार और आप लोग देख रहे हैं न्यूज़ 20। हम आज बात करने जा रहे हैं अरविंद केजरीवाल जी के बारे में। दिन भर चली घटनाक्रम जो ईडी और अरविंद केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी जी के बीच में। सबसे पहले हम बात करेंगे कि ईडी की तरफ से एएसजी एसबी राजू ने क्या क्या कोर्ट को बताया और गिरफ्तारी क्यों ज़रूरी है ये भी बताया। अरविंद केजरीवाल को लेकर प्रवर्तन निदेशालय ने शुक्रवार को कोर्ट के सामने कई बड़े दावे किए। ईडी ने उन्हें घोटाले का सरगना तक बता दिया। जी हां, ईडी ने अरविंद केजरीवाल को सरगना तक बताया। जांच एजेंसी ने कई दलीलों के साथ कोर्ट को यह बताने की भी कोशिश की कि दिल्ली के मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने कैसे आबकारी नीति को बनाने के बाद लागू करने की भूमिका निभाई है। जी हां, ईडी की ओर से पेश हुए एएसजी एसबी राजू ने कोर्ट से 10 दिन की रिमांड मांगी और केजरीवाल को सरगना बताया और कहा कि नई आबकारी नीति को बनाने लागू करने में सीधे जुड़े हुए हैं अरविंद केजरीवाल। शराब घोटाले से जुड़े केस में गिरफ्तार सभी आरोपियों के साथ केजरीवाल के संबंध हैं और संपर्क भी हैं। यह ईडी के वकील ईडी की तरफ से यह दावा कर रहे हैं कि जितने भी आरोपियों की अभी तक गिरफ्तारी हुई है उन सब से अरविंद केजरीवाल के संबंध और संपर्क भी हैं जो कि जेल में हैं, जिनमें से एक विजय नायर जो खास तौर पर जिक्र किया गया है जिसका। जी हां, केजरीवाल के साथ उनकी करीबी बताई जा रही है। और एएसजी एसबी राजू ने यह भी बताए कि केजरीवाल अपराध की प्रक्रिया में भी शामिल थे और ईडी के वकील सॉलिसिटर एसबी राजू ने बताया कि गोवा के चुनाव प्रचार में भी पार्टी के लिए मिले हुए पैसे का प्रयोग किया गया है। ईडी के सॉलिसिटर जनरल एसबी राजू ने केजरीवाल के घर के करीब ही रह रहे थे। वहीं दिल्ली सरकार के मंत्री कैलाश गहलोत को मिले घर में रहते थे। जी हां, हम बात कर रहे हैं नायर की। नायर जिस घर में रह रहा था वह कैलाश गहलोत जो कि दिल्ली सरकार के मंत्री हैं उस घर में रह रहा था नायर, और वह आम आदमी पार्टी और साउथ ग्रुप के बीच एक मीडिएटर यानी बिचौलिए का काम नायर कर रहा था। ईडी ने कोर्ट में यह भी दावा किया है कि केजरीवाल ने फायदा पहुंचाने के बदले साउथ ग्रुप से रिश्वत तक मांगी है। जो भी आरोप ईडी के माध्यम से लगाए जा रहे हैं, एक मुख्यमंत्री और एक राजनेता एक होने के नाते ये उनके ऊपर ईडी की तरफ से जो सॉलिसिटर जनरल एसबी राजू हैं काफ़ी बड़े आरोप लगाए जा रहे हैं। जी हां, और सॉलिसिटर एसबी राजू ने अपनी दलील को मजबूती देने के लिए कुछ बयानों का भी हवाला दिया है और एसबी राजू ने बताया कि रिश्वत के बदले साउथ ग्रुप को दिल्ली में शराब कारोबार पर नियंत्रण दिया गया है। यानी जो रिश्वत अरविंद केजरीवाल के मंत्रियों को मिली है उसके बदले जो साउथ ग्रुप है उसको दिल्ली में शराब कारोबार में नियंत्रण दिया गया है। एसबी राजू ने यह भी बताया कि अपराध की प्रक्रिया में उनके बारे में बताऊंगा। अपराध केवल रिश्वत मिले 100 करोड़ रुपए का नहीं है, बल्कि रिश्वत देने वालों को भी फायदा
पहुंचाने में शामिल है। यह 600 करोड़ से अधिक का मामला है। वहीं सभी वेंडर्स को एक हद तक कैश भी दिया गया है। एसबी राजू ने कुछ चैट भी रिपोर्ट के सामने पेश किए हैं। जी हां, एसबी राजू जो कि ईडी की तरफ से बात रख रहे थे, उन्होंने कोर्ट को कुछ चैट भी दिखाए हैं। ईडी ने यह भी दावा किया है कि 45 करोड़ रुपए हवाला के माध्यम से गोवा भेजे गए हैं। केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी ने कहा कि उनके पास चैट, सीडीआर समेत अन्य सबूत मौजूद हैं और जो कि मनी ट्रेल की जांच की गई है। 4 रूट से पैसे भेजे गए हैं, यानी पैसे कैसे भेजे गए, किस माध्यम से भेजे गए, वो सारे सबूत ईडी के पास हैं। कैश से लेन देन हुआ है, बड़ी मात्रा में कैश से भी लेन देन हुआ है। अभी हम अपने दर्शकों को बताते चलें कि अभी जितनी भी बातें हम आप लोगों को बताने की, समझाने की कोशिश कर रहे हैं, यह केवल ईडी की तरफ से अपनी बात रख रहे सॉलिसिटर जनरल एसबी राजू की हम बात बता रहे हैं। हम फिर आगे आप लोगों को बताएंगे कि केजरीवाल के जो वकील हैं अभिषेक मनु सिंह भी, उन्होंने ईडी के खिलाफ अपनी क्या दलील दी है। केजरीवाल की तरफ से यह भी कहा गया है कि केजरीवाल की तरफ से हम बात कर रहे हैं कि केजरीवाल की तरफ से ईडी के खिलाफ क्या क्या बातें बताई गई हैं। यहाँ पे अरविंद केजरीवाल की तरफ से मुकदमे की पैरवी कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि ईडी के पास गिरफ्तारी का कोई आधार नहीं है। जी हां, उन्होंने अपनी यह मजबूती से बात कोर्ट के सामने रखा कि ईडी के पास गिरफ्तार करने का कोई आधार नहीं है। केवल कुछ लोगों के बयान के आधार पर आप किसी को गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं और गिरफ्तारी की ज़रूरत भी नहीं थी। यह बात कोर्ट को अरविंद केजरीवाल के अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी जी के द्वारा कहा जा रहा था। कोर्ट में हिरासत में लेकर पूछताछ की सिंघवी ने कहा कि पहली बार पद पर मौजूद देश के किसी मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया गया है। यह देश के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी सिटिंग सीएम को पद पर रहते हुए गिरफ्तार किया गया है। और उन्होंने यह भी कहा कि यह लोकसभा के चुनाव का भी उन्होंने जिक्र किया कि यह लोकसभा की चुनाव को प्रभावित करने के लिए यह ईडी के द्वारा गिरफ्तारी की गई है। पार्टी के 4 वरिष्ठ नेता पहले ऑलरेडी ही जेल में हैं। इसका मतलब है कि पहला वोट से पहले ही नतीजा सामने आ गया। जी हाँ, अभिषेक मनु सिंघवी जी का इशारा किसी और की तरफ था। उनका कहना है कि जब आम आदमी पार्टी की सारे वरिष्ठ नेता जेल में हैं तो बिना वोट के ही रिजल्ट आ गया है। और हम आप लोगों को आगे बताते चलें कि उन्होंने यह भी कहा कि लोकतंत्र में सबके लिए समान अवसर है। सिंघवी ने कहा कि आपको यह दिखाना है कि यानी कि केजरीवाल ने कैसे शामिल हैं। हम आपको बिना निजी कारण के मुझे गिरफ्तार नहीं कर सकते। यह कहना है अभिषेक मनु सिंघवी जी का, जियो की अरविंद केजरीवाल की तरफ से पैरवी कर रहे थे। और उनके द्वारा यह भी कहा गया कि
हमारे खिलाफ कोई भी सामग्री नहीं पाई गई है। अगर गिरफ्तार ही करना था तो आपने आचार संहिता लागू होने का इंतजार क्यों किया? आप इसका इंतजार क्यों कर रहे थे? चुनाव में भाग लेना एक राजनेता का अधिकार है। ये सब सारी बातें केजरीवाल की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी जी के द्वारा कहा जा रहा था। कोर्ट में पैरवी के दौरान केजरीवाल को जिस तरह से गिरफ्तार किया गया, ईडी की जल्दबाजी दिख रही है। जी हाँ, यहाँ पे ईडी के गिरफ्तारी को भी उन्होंने एक शक के दायरे में खड़ा कर दिया और उन्होंने आगे कहा कि जब ईडी के पास पर्याप्त सबूत थे तो अरविंद केजरीवाल को पहले क्यों नहीं गिरफ्तार किया गया? हम सीधा सबूत नहीं है। रिमांड की शुरुआती लाइन ही ईडी की दलील है। वहीं आप प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने उन्होंने बुलाया जा रहा था बार बार ईडी के माध्यम से। इससे पहले अभिषेक मनु सिंघवी जी ने कहा कि दिल्ली हाई कोर्ट ने ईडी से कहा कि हम केजरीवाल को उनकी निजी हैसियत से बुला रहे हैं, जो कि आज पार्टी को एक कंपनी के रूप में दर्शाकर या प्रदर्शित करके सामग्री को कोर्ट के सामने पेश किया जा रहा। वहीं वकील अभिषेक मनु सिंघवी जी ने कहा कि दिल्ली हाई कोर्ट में समन को चुनौती दी गई थी, जिसमें ईडी ने समय मांगा और अगले ही दिन अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार कर ली और वह गिरफ्तारी से संरक्षण मांगा ही नहीं गया। ईडी के जवाब देने के लिए पर्याप्त समय मांगा और कुछ ही घंटों बाद ईडी ने अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार कर लिया। वहीं सिंघवी जी ने सुनवाई के दौरान कहा कि जांच में शामिल अब तक 50% लोगों ने केजरीवाल जी का नाम तक नहीं लिया। जी हाँ, अभिषेक मनु सिंघवी जी का कहना है कि कोर्ट में जितने भी जांच में शामिल हुए लोगों में से 50% लोगों ने केजरीवाल का नाम तक नहीं लिया। वहीं 82% लोगों ने केजरीवाल के साथ किसी तरह की मीटिंग का भी जिक्र नहीं किया है। उन्होंने यह भी कहा कि इसके लिए कोई पर्याप्त सबूत ईडी के पास नहीं है। इन सब दलीलों को मजबूती के साथ अरविंद केजरीवाल के वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी जी ने ईडी के सामने पेश किया और गिरफ्तारी के खिलाफ, लेकिन ईडी ने यह फैसले को सुरक्षित रखते हुए 7 बजे के लगभग ईडी ने अपना ऑर्डर दिया और अरविंद केजरीवाल को 28 मार्च तक के लिए ईडी को रिमांड मिल गई। जी हाँ, केजरीवाल के गिरफ्तारी के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखें। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।